वेलकम दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हो नया नजारिया, जहां हम दुनिया को देखते हैं एक नए नजारिए से। हर साल हम देखते हैं, कभी बारिश कम पड़ती है, कभी इतनी ज्यादा कि शहर डूब जाते हैं। हर साल इंडिया में हीट वेव्स और फ्लड्स एक साथ दिखते हैं। आज हम समझेंगे क्लाइमेट चेंज के पीछे का साइंस और कैसे इंडिया खुद को और प्लैनेट को बचाने के लिए अडाप्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और लोगों के छोटे स्टेप्स सब मिलके बना रहे हैं एक नया फ्यूचर। तो बने रहिए मेरे साथ समझाने के लिए क्लाइमेट चेंज एंड हाउ इंडिया इज अडेप्टिंग। एक तरफ राजस्थान का हीट वेव, दूसरी तरफ बिहार के फ्लड्स। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मॉनसून का पैटर्न अब अनप्रडिक्टेबल हो गया है। ग्लोबल टेम्परेचर हॉट स्पॉट्स दिखा रहे हैं। नासा के रिपोर्ट के अनुसार टेम्परेचर का पैटर्न साल दर साल बढ़ता दिख रहा है। यह वीडियो नासा की साइट पर अवेलेबल है, जो यह बताता है कि कैसे हर साल पिछले 150 सालों में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 5 सालों में ही ये करीब 18% बढ़ गया है। ये हम सबके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन से ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हर जगह दिख रहा है। इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स CO2 रिलीज कर रहे हैं। यह गैसेस अर्थ के टेम्परेचर को ट्रैप करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। हिमालयन ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। सिटीज में स्मॉग और पोल्यूशन बढ़ रहा है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल टेम्परेचर अब 1.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ चुका है। मॉनसून की इंटेंसिटी और रेनफॉल पैटर्न चेंज हो गए हैं। IMD के डेटा के अनुसार हीट वेव्स अब ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं। फार्मर्स ड्राई फील्ड्स देखकर परेशान हैं। मुंबई में फ्लड्स से स्ट्रीट ब्लॉक हो गए हैं। मॉनसून अब प्रिडिक्टेबल नहीं रहा। ग्लेशियर्स मेल्ट होने से रिवर का फ्लो बढ़ रहा है। फॉरेस्ट फायर्स और फ्लड्स दोनों एक साथ हो रहे हैं। यह 10 सबसे डेडली फ्लड्स की लिस्ट है। अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन इंक्रीज से क्लाइमेट रिस्क भी बढ़ रहा है। हीट वेव्स और फ्लड्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। फार्मर्स का इनकम और क्रॉप्स दोनों रिस्क में है। इंडिया के 60% डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट रिस्क जोन में है। साइक्लोन्स का फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ गए हैं। वाटर स्कैर्सिटी विलेज में कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट रिवर्स का फ्लो इंक्रीज कर रहे हैं। फ्लड्स और ड्रॉट्स दोनों की वजह से लाइवलीहुड डिस्टर्ब हो रहा है। 2% टेम्परेचर राइज से GDP पे 2.8% पर ईयर का नुकसान हो सकता है। इंडिया का CO2 कंट्रीब्यूशन 7% है। पर कैपिटा एमिशन अभी लो है, पर बढ़ रहा है। ट्रैफिक और इंडस्ट्रीज CO2 रिलीज कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सोल्यूशन आखिर है क्या, तो चलिए समझाते हैं। राजस्थान में मैसिव सोलर फार्म्स डेवलप हो रहे हैं। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्टेशन में फास्ट ग्रो कर रहा है। विंड टर्बाइन्स एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, जो कि ग्रीन एनर्जी जनरेशन में बहुत उपयोगी है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंडर फॉरेस्ट ग्रो हो रहे हैं। CO2 एब्जॉर्प्शन के लिए हर ट्री इंपॉर्टेंट है। रूफटॉप सोलर और EV एडॉप्टेशन सिटीजन्स के लिए की है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से क्लाइमेट एडेप्टेशन पॉसिबल है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से CO2 इमिशंस रिड्यूस हो रहे हैं। सोलर इरिगेशन फील्ड का वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस इंप्रूव कर रहा है, जो कि फार्मिंग में एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। कम्युनिटीज मैनग्रोव प्लांटिंग कर रहे हैं कोस्टल एरियाज में। ग्रीन इंडिया मिशन और ट्री प्लांटिंग से CO2 एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है।
स्टूडेंट्स और यूथ अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं। हर सिटीजन का एक्शन क्लाइमेट अडेप्टेशन में हेल्प करेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारा हर एक स्टेप इस दिशा में क्लाइमेट को बचा सकता है, तो आगे बढ़ते हैं। सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स और रूफटॉप सोलर वाइड स्प्रेड हो रहे हैं। ईवी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिटीज में अडॉप्ट हो रहा है। साइंस कहता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर सॉल्यूशन भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा असुरक्षित है। क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स फार्मर को मदद कर रहे हैं। स्मार्ट इरिगेशन से वाटर यूज कम हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल हेल्थ इंप्रूव कर रहा है। कार्बन क्रेडिट से फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। अर्बन हीट आइलैंड टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं। ग्रीन रूफटॉप से सिटीज कूल बन सकती हैं। गवर्नमेंट ने नेशनल एडेप्टेशन फंड लॉन्च किया है। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना की टारगेट है। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का गोल सेट है। ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज एक कलेक्टिव चैलेंज है। अंटार्कटिका और आर्कटिक दोनों रिकॉर्ड स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं। सी लेवल हर साल 3.3 से बढ़ रहा है। इससे कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई और चेन्नई असुरक्षित हो रहे हैं। साइक्लोन्स और फ्लड्स कोस्टल कम्युनिटीज के लिए नाइटमेयर बन गए हैं। पिछले 50 सालों में CO2 लेवल्स 300 ppm से 420 ppm तक बढ़े हैं। नासा और आईपीसीसी के डेटा कहते हैं वार्मिंग ह्यूमन मेड है। ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन मेन कॉज है। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर सब रिस्पॉन्सिबल सेक्टर्स हैं। मीथेन का वार्मिंग पोटेंशियल CO2 से 28 से 30 गुना ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर से आने वाला मीथेन मेजर कंट्रीब्यूटर है। रिन्यूएबल शिफ्ट से इमिशंस ड्रास्टिकली कम हो सकते हैं। ग्लोबल एग्रीमेंट्स जैसे पेरिस अकॉर्ड इस चेंज को गाइड करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है वार्मिंग को 1.5 डिग्री सी के नीचे रखना। इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो का गोल सेट किया है। ये गोल सस्टेनेबल ग्रोथ और क्लाइमेट एक्शन दोनों को लिंक करता है। इंडिया रिन्यूएबल कैपेसिटी में टॉप 4 देशों में आता है। सोलर, विंड, हाइड्रो सबका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड हो रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड्स और बैटरी स्टोरेज अगला स्टेप है। अर्बन प्लानिंग क्लाइमेट एडेप्टेशन का मेजर पार्ट है। ग्रीन बिल्डिंग्स एनर्जी यूज 40% तक रिड्यूस कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग अब कॉमन हो रहा है। चेन्नई और बेंगलुरु वाटर रीयूज मॉडल्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यह स्मार्ट अर्बन डिजाइन क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाता है। रूरल इंडिया भी एडेप्टेशन कर रहा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के जरिए ड्रिप इरिगेशन और शेड नेट्स ड्रॉट को काउंटर करते हैं। वुमेन लेड कोऑपरेटिव सस्टेनेबल फार्मिंग अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडिया के विलेजर्स रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड से पावर ले रहे हैं। यह मॉडल रूरल एम्पावरमेंट और क्लाइमेट रेजिलियंस दोनों लाया है। पॉलिसी लेवल पर इंडिया ने कई बोल्ड स्टेप लिए हैं। नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्लीन फ्यूल प्रमोट करता है। ग्रीन हाइड्रोजन से ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री दोनों ग्रीन बन सकते हैं। PLI स्कीम्स से ईवी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो रहा है। हर ईवी एक क्लीनर टुमारो की तरफ स्टेप है। स्टार्टअप्स भी इनोवेटिव क्लाइमेट टेक बना रहे हैं।
इंडिया के यूथ ने ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड स्टार्ट किया है। स्मार्ट सेंसर्स और सैटेलाइट डाटा फार्मिंग को इफिशिएंट बना रहे हैं। इसरो का सैटेलाइट डाटा डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करता है। टेक्नोलॉजी क्लाइमेट फाइट का सबसे बड़ा वेपन है। ग्लोबल कोऑपरेशन के बिना ये फाइट जीतना मुश्किल है। डेवलप नेशंस को डेवलपिंग देशों को सपोर्ट करना होगा। इंडिया हर लेवल पर क्लाइमेट जस्टिस के लिए वॉइस रेज कर रहा है। पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हर घर से एक इको फ्रेंडली हैबिट शुरू हो सकती है। प्लास्टिक रिडक्शन से मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बीच क्लीनअप ड्राइव्स अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेजेस में ग्रीन क्लब्स एक्टिव हो रहे हैं। ये यंग जनरेशन क्लाइमेट वॉरियर्स बन रहे हैं। हम सब मिलके अपना प्लेनेट बचा सकते हैं। स्मॉल एक्शंस बिग रिजल्ट्स, दैट्स द मंत्रा। रिसाइकिल, यूज और रीथिंक, 3R अप्रोच फॉलो करो। साइंस ने प्रॉब्लम बताई पर सॉल्यूशन भी दिया। टेक्नोलॉजी और पॉलिसी मिलकर रियल इम्पैक्ट ला सकते हैं। ये फाइट सिर्फ गवर्नमेंट्स की नहीं, हम सब की है। फ्यूचर हमारे हाथ में है, एक्शन लेना होगा। क्लाइमेट एक्शन डिले करना अपनी सेफ्टी डिले करना है। मैं हूं आपकी होस्ट कीर्ति और ये था आज का वीडियो ऑन साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हाउ इंडिया इज अडेप्टिंग। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।